आए हुए सभी भक्तों को मैं अपनी शुभकामनाएं और अपने आशीर्वाद अर्पित करता हूं। आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं, जो आस और विश्वास लेकर आप यहां उपस्थित हैं। भगवान आपकी आस, आपका विश्वास, आपकी कामना पूर्ण करें। आपकी जिंदगी में खुशियां आए, दुख दूर हों, भक्ति जागे, शक्ति जागे, जीवन में उत्साह हो और उत्सव हो। मंगल कामना के साथ ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये क्षण कुछ चिंतन के क्षण है। एक ऐसी अंधी दौड़ में हम सभी लोग शामिल हैं, दौड़ रहे हैं, फुर्सत बिल्कुल नहीं। भीड़ जैसे भागी जा रही है, हम लोग भी भागे जा रहे हैं। हर आदमी अपने दुख से बचना चाहता है, हर आदमी सुखी होने के लिए रास्ता कुछ भी तलाश कर रहा है। हर आदमी के अपने सपने हैं, उन्हें पूरा कर लेने की इच्छा सब किसी की है। सभी कोई ये सोचते हैं कि हम इतने आगे पहुंच जाएं कि दुख पीछे छूट जाए। और कमाल की बात यह है कि बुद्धिमान हो या मूर्ख, धनवान या निर्धन, बलवान या निर्बल, सभी अपने अपने ढंग से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिंदगी किसी की भी ऐसी नहीं जिसमें हम ये कहें कि पूर्ण शांति, पूर्ण सुख, पूर्ण चैन, पूर्ण निश्चिंता, पूर्ण निर्भयता, पूर्ण निरोगता किसी के पास हो। कुछ न कुछ कमी हर किसी के पास है। कुछ रास्ता तय कर लिया, कुछ यात्रा पूरी हो गई, कुछ यात्रा के लिए हम लगे हुए हैं, कुछ सपने पूरे हुए हैं, कुछ इच्छाएं पूरी हुई हैं, कुछ और नई इच्छाएं सामने आ गई। बस यही रूप जिंदगी का सबका दिखाई देता है। और हर किसी के घर के सामने एक सुंदर चमकीला पर्दा लगा हुआ है। देखने में लगता है कि ये लोग बहुत सुखी हैं। पर्दा अगर खींच लिया जाए तो असलियत सामने दिखाई देती है कि बाहर मुस्कान की चमक थी, लेकिन अंदर आंसुओं की धार है। और यही संसार है। पूर्णता किसी के पास भी नहीं है। तो इस दुनिया को हम ये मान लें कि संसार दुखमय है। रोते हुए आए थे, रोते हुए जी रहे हैं, रोते हुए दुनिया से चले जाएंगे। या थोड़ी देर के लिए आदमी सुख चैन में आता है। जैसे किसी ने कहा कि यूं कहकर दी जिंदगी उसने मुझे, कि राहतों के ख्वाब देख और गमों में जिंदगी गुजार। ऐसे कहकर के जिंदगी दे दी कि राहत मिलेगी, इसका ख्वाब देखते रहना, लेकिन जिंदगी गमों में ही गुजारना। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। हमारे सोचने में थोड़ी गलती है। यहां इस दुनिया में आप जैसे कैसे गुजारा करने के लिए नहीं आए, रोते तड़पते बिलखते हुए जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आए हो, और न कुछ चीजें जोड़ते जोड़ते जिंदगी पूरी कर ली जाए इसके लिए आए हो। कुछ मकान बन गया, कुछ दुकान बन गई, सारा दिन दुकान में बैठ गए ये सोचकर और पैसा आ जाए और पैसा आ जाए। तो जिनकी तिजोरी भर गई लेकिन चैन की नींद नहीं आती, घर में सुख शांति नहीं, या फिर संग्रह करते करते जिंदगी बिताते। जीने का अंदाज हमें आना चाहिए।
कुछ बातें मैं आपसे कहूंगा, उन्हें ध्यान से समझना। पहली बात, हर दिन भगवान का दिया हुआ एक उपहार है। तो आपको अपने अतीत से, पास्ट से, बीते हुए कल से सिर्फ वही स्मृतियां साथ ले जानी है जिसमें ज्ञान है, समझ है, या फिर जिससे हमें कुछ सीख मिल गई है। बाकी सबको भूलिए। अतीत को उतना ही याद करो कि फिर वैसी घटना न घट जाए, फिर वैसा अतीत सामने न आ जाए, उससे उतना सबक लीजिए। भविष्य की उम्मीदें और आशाएं जगाओ। सुनहरे कल की ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरा ध्यान, पूरी ताकत अपने वर्तमान में लगाओ, क्योंकि इसी को प्रेजेंट कहा गया है। पास्ट और फ्यूचर में रहने के लिए नहीं कह रहा हूं। जो प्रेजेंट टाइम है, जो प्रेजेंट है, उपहार है, जो गिफ्ट है, उसमें रहना सीख जाइए। क्योंकि जो वक्त चल रहा है वो भगवान का दिया हुआ अवसर है, वो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, उसको प्रयोग करना सीख जाइए। बात कभी कभी अजीब हो जाती है। किसी के जन्मदिन पर बहुत सारे गिफ्ट आए, एकांत में बैठकर फिर आदमी उसे खोलता है। कुछ मनपसंद थे, कुछ ऐसे ही थे, कुछ गिफ्ट ऐसे थे जो हमें पसंद नहीं आए, लेकिन फिर भी गिफ्ट तो गिफ्ट है। तो भगवान ने अवसर जो भी दिए, कुछ हमारी पसंद के गिफ्ट थे, कुछ काम चलाऊ थे, कुछ ऐसा गिफ्ट भी मिल गया जो पसंद का नहीं था, लेकिन फिर भी कड़वाहट या दवाई दे गया। कोई वक्त कोई दवाई देता है, कड़वी है, पीनी पड़ेगी, हमारा इलाज करेगी। वर्तमान जो भी समय हमारा चल रहा है वो आपकी पूंजी है, उसका उपयोग करो। बचपन में एक कथा सुनी थी। रोज नौका चलाने वाले नाविक ने एक दिन इतने सुबह आकर अपनी नौका को खोलने की कोशिश की। रोज 5 बजे आता था, आज 3 बजे आ गया। घड़ी थी नहीं बेचारे के पास, जल्दी उठकर आ गया। देखा यात्री कोई है नहीं। समझ में आया कि कुछ देर से आना चाहिए था। सोचा थोड़ी देर वक्त बिताएं। तो घाट की सीढ़ियां उतरते उतरते जैसे ही नीचे की तरफ आया तो पांव से कोई चीज टकराई। एक थैली मखमल के सुंदर कपड़े की बनी हुई, हाथों में जैसे उसको पकड़ा तो लगा कोई कीमती चीज है। खोल के हाथ डाला तो लगा कुछ पत्थर जैसे चीजें हैं। मन में आया यहां कोई कीमती चीज तो डाल नहीं सकता। यहां लोग बैठते हैं, इधर बत्तखें उड़ती हैं, उन्हें उड़ाने के लिए कंकर इकट्ठे कर लेते हैं और उन्हें फेंका करते हैं तो बत्तखें उड़ती हैं, लोग आनंद लेते हैं। बहुत यात्री इधर की तरफ आते हैं, कुछ थैलियों में चने लेकर आते हैं, पक्षियों को दाना डालने के लिए आते हैं। ऐसी कोई थैली रही होगी और उसने कहा बत्तख तो नहीं है, पक्षी कोई भी नहीं, इतनी रात, अभी सुबह की पहली किरण प्रकट नहीं हुई। एक एक कंकर हाथ में लिया, फेंकना शुरू किया। पानी में डुब की आवाज आए, लहरें उठे,
ये उनको देखे और वक्त को बिताता जाए और अपने गम के जो भी दुख के विचार उसके मन में थे उन्हीं में उसका मन गुम है, कंकर फेंकता जाता है। वक्त बीत रहा है, देखते देखते थैली खाली हो गई। अचानक उसने देखा कि सूरज की लाली आसमान में आ गई है। फिर थैली की तरफ देखा कि वो लाइट थोड़ी आ गई थी, प्रकाश आ गया। देखा थैली तो कीमती है, इतनी कीमती थैली में कोई कंकर पत्थर नहीं रख सकता। फिर उसने अंदर जो कुछ कंकर बचे थे उनकी तरफ देखा तो देखते ही हैरत से इसकी आंखें फट गई कि ये तो हीरे जवाहरात हैं, मैं ये क्या कर रहा था अभी तक। जैसे समझ में आया कि मैंने हीरे पूरे के पूरे उठाकर इस गहरी झील में फेंक दिए, जिस झील की गहराई नापना भी मुश्किल है और नीचे की तरफ तो कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है। अब तो ढूंढने से भी नहीं मिलने वाले, अब थोड़े से ही हाथ में है। चीखने लग गया, चिल्लाने लग गया, वारी किस्मत क्या धोखा देती है, खजाना देती है और सब कुछ छीन लेती है। रोया, माथा पीटे, चिल्लाए, लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने पूछा क्या हुआ। एक पूरा खजाना मुझे मिला था, इतने सारे हीरे जवाहरात, हजारों थे, हजारों। अब ये 10-20 होंगे, ये बचे हैं, सब गंवा दिया मैंने। रोता जाए और फिर उसने अपना इतिहास बताना शुरू कर दिया, कैसे गरीबी में मैं जिंदगी जिया, कैसे मैंने बच्चे पाले, मेरे पिता कैसे कितनी छोटी उम्र में मुझे छोड़ के चले गए थे, मैंने कितनी लानत दुनिया की सही। मैं रोज कहता था कि कभी ऐसा खजाना देना भगवान, तो दे तो सही, मैं संभाल लूंगा। और उसने दिया और मैं नहीं संभाल पाया। किस्मत तो देती है पर बदकिस्मती आके सब छीन लेती है। मेरी जिंदगी में सब गया। जब रो रहा था एक बुजुर्ग सामने आया, उसने कहा सुनो, अभी तुम्हारे पास कितना बाकी है। बोले 10-20 हीरे। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी थैली पूरी हीरों से भर जाए। बोले हाँ यही चाहता हूं। बोले 10-20 जो बचे हैं इनको बोना सीख। बोले क्या मतलब, उठा के झील में बो दूं, मिट्टी में मिला दूं। बोले नहीं, नौका चलानी छोड़, व्यापार में इस पैसे को लगा, कमाना सीख, सही व्यापार करने के लिए जा। जो झील की कीचड़ में तेरे हीरे चले गए वो लौट कर परमात्मा फिर तेरे हाथ में वापस कर देगा। इतने बीजों से भी तो अपने आप को फिर से खड़ा कर सकता है। बचपन में कहानी सुनाई गई थी, उसके बाद हमसे पूछा गया था इस कहानी का मतलब जानते हो। ये कहानी हम सब की कहानी है, ये उस नाविक की, उस मल्लाह की कहानी नहीं। ये झील संसार है और इस संसार के अंदर विषय वासनाओं में, मूर्खताओं में, गलतियों में अपने सांसों के हीरे मोती हम रोज ऐसे देखते देखते खेल खेल में, ना समझी में फेंकते जाते हैं, फेंकते जाते हैं, फेंकते जाते हैं। वक्त हाथ से निकलता जाता है, श्वासों की पूंजी लुटती जाती है। इन हीरों से, इस श्वास से, इस प्राण से, इस आयु से हम क्या क्या कर सकते थे। कहां लगा दिया, कलह कलेश में, लड़ाई झगड़े में, ईर्ष्या द्वेष में, चुगलखोरी में, निंदा चुगली में, किसी को नीचा दिखाने में और बेकार के कार्य करने में, बेकार की चीजें इकट्ठी करने में।
कितने सारे हीरे जवाहरात हमने अपने खो दिए। और जब समझ आती है, जब सारी थैली खाली हो जाती है और थोड़े से श्वास बाकी रह जाते हैं, 2, 4, 5, 10 साल रह जाएं किसी को, तो तब समझ आती है। कहते हैं जब आदमी की 40 साल की उम्र होती है तो भगवान एक झटका देता है, आदमी का मन थोड़ा थोड़ा भगवान की तरफ चलना शुरू होता है। कुछ लोग तब भी नहीं आते तो किसी को 50 साल की उम्र में भगवान की तरफ ध्यान जाता है। कुछ वैसे होते हैं जिनका उस उम्र में भी ध्यान नहीं जाता तो उनको 60 में जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको 70 साल की उम्र में जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं 75 साल की उम्र में थोड़ा ध्यान जाता है, लेकिन उसके बाद दिखाई देता है कमर में दर्द, घुटने में दर्द, आंखों में दर्द, दांत भी नहीं रहे, आंत भी ठीक नहीं काम कर रही है, घर के लोग भी विपरीत हैं, कोई साथ देने वाला नहीं। भगवान तो याद आता है, लेकिन भगवान को याद करने के लिए तन बाकी नहीं रह जाता। और जो पैसा आदमी सोचता है उससे धर्म करेंगे, सेवा करेंगे, वो बच्चों के हाथ में चला जाता है। और जब उस सेवा में लगाने के लिए उत्सुक होते हैं, बच्चे कहते हैं बुद्धि खराब है, कहाँ पैसा खराब करने जा रहे हो, हम अपने आप कर लेंगे, जो सेवा करनी होगी आप अपना ध्यान करो, दवाई ववाई के पैसे ले लिया करो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब वो दान पुण्य करता है तो बच्चे गुस्सा करते हैं, करने नहीं देते, क्योंकि बदकिस्मती सामने आ गई। सेवा करना चाहता है तो तन साथ नहीं देता, और अगर भजन करना चाहता है तो बीती हुई बातों का दर्द इतना गहरा है कि मन लगता ही नहीं, न रात को नींद आती, न दिन में बैठकर नाम जपा जाता, और जबान ऐसी हो गई हर समय लपलपाती रहती कुछ न कुछ बोलने के लिए, लेकिन परमात्मा का नाम ही मुंह से नहीं बोला जाता, बाकी सब कुछ बोलता है आदमी। तो थैली तो खाली हो गई, थोड़े से हीरे बचे, थोड़े से श्वास बचे। बुजुर्ग ने कहा रो मत आंसू पहुंच, इतने से सब कुछ वापस ला सकता है। अगर इसको भी ठीक ढंग से उपयोग कर लिया तो इसी के जरिए फिर दोबारा स्वर्ग जैसा वातावरण लेकर धरती पर आएगा, और फिर जिंदगी में कोई न कोई सद्गुरु मिलेगा, फिर कोई अक्ल आएगी, फिर कल्याण होगा। इसलिए अब रोने के लिए समय नहीं निकालो, अब कुछ होने के लिए समय निकालो। अपने वक्त को नहीं गंवाओ। दुनिया से रिश्ता जोड़कर देख लिया, अब अपने गुरु से और अपने परमात्मा से रिश्ता जोड़कर देखो। दुनिया को मना के देख लिया, सबको मनाने के चक्कर में किसी को भी नहीं मना पाए। आप खुद को मनाओ या अपने परमात्मा को मनाओ या अपने सदगुरु को मनाओ। अब तो उत्सव मनाने का समय है जिंदगी में। तो जब ये अक्ल आ जाए तो फिर व्यक्ति क्या करता है? मदन मोहन मालवीय ने कहा था, उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्म से। अब उठ जाना चाहिए, उत्थातव्यम, अब तुम्हें उठ जाना चाहिए, अब जाग जाना चाहिए। उत्थातव्यम जागृतव्यम, उठ जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए। योक्तव्यम भूति कर्म से, महान कार्यों में अब अपने आप को जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि समय जीवन की पूंजी जो भी तुम्हारे पास है उससे कुछ करने की सोचो, उसका कुछ उपयोग इस तरह से करो। देखिए, तन तो किसी न किसी तरह से इसके तन को, पेट को भरने के लिए तो आप काम कर ही लोगे। जितना कपड़ा चाहिए तन के लिए वो भी आपके पास इकट्ठा हो गया, मकान की छाया भी है, बच्चे भी अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे होंगे, कर लेंगे। सब कार्यों के साथ साथ आप अपना कुछ कार्य करते हैं या नहीं? ये दुनिया कहती रात में देर तक जागते रहो, दिमाग उल्टी तरफ लगाते रहो। गुरु कहते हैं रात में जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ। किसके लिए जाग जाओ? उसे मनाओ जिसको मनाने से फिर किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
उससे रिश्ता जोड़ लो, जिससे रिश्ता जोड़ने के बाद फिर किसी से रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी, क्योंकि जब सूरज की तरफ चलते हो तो छाया पीछे आती है, और छाया के पीछे दौड़ते हो तो छाया आगे आगे दौड़ती है। तो तुम दौड़ो अपने सूरज की तरफ, तुम्हारा सूरज तुम्हारा परमात्मा है, उसकी तरफ जाओगे तो दुनिया की छाया माया अपने आप पीछे पीछे आएगी, और छाया माया के पीछे दौड़ते रहे तो ध्यान रखना, छाया ये माया आगे आगे दौड़ेगी और सबको नचाती रही तो तुम्हें भी नचाएगी। जब तुम परमात्मा की तरफ चल पड़ते हो तो तुम्हारे कार्य तो अपने आप पूरे होते रहते हैं। तो उठ जाओ, जाग जाओ और स्वयं को परमात्मा के काम से जोड़ दो। जोड़ोगे तो ही कल्याण होगा। देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबल। एक बढ़िया साइंटिस्ट था। तो उसने डायनामाइट बनाई थी। डायनामाइट से जो बड़े बड़े पहाड़ भी उड़ा दिए जाते हैं, आर्मी वाले तो यूज करते हैं, सुरंग लगा देते हैं। दुश्मन भी सुरंग लगा करके डायनामाइट की बिछा देता है। अब ज्यादातर तो मिलिट्री के काम आती है चीज, पर कभी कभी जो रास्ता बनाने के लिए डायनामाइट का प्रयोग पहाड़ों को, पत्थरों को तोड़ने का भी काम आता है। तो गलती से अखबार में उसके मरने की खबर छप गई, उस साइंटिस्ट के मरने की खबर छप गई कि डायनामाइट का राजा मर गया। मारा नहीं गया, मर गया। तो जब ये खबर उसने पढ़ी कि मैं जिंदा हूं, मेरे बारे में लिखा हुआ मैं मर गया हूं, कोई अल्फ्रेड नोबल कोई दूसरा नाम का आदमी रहा होगा, वो मरा और अखबार वालों ने समझा फेमस साइंटिस्ट मर गया, तो उसके बारे में तो टिप्पणी लिखी हुई थी। तो ये भी उसे पढ़ने के लिए बैठ गया। पहले तो गुस्सा बहुत आया, फिर दिमाग में आया मेरे बारे में लिखा क्या है। लिखा हुआ था कि मौत का सौदागर मर गया, न जाने कितनों को मौत देता हुआ आदमी। अभी तो उसने डायनामाइट बनाई, आगे पता नहीं क्या क्या बना देता ऐसी चीज जिससे कितनी जिंदगी उजड़ती। ऐसे ऐसे शब्द लिखे हुए थे तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मेरे मरने के बाद मुझे ऐसे याद किया जाएगा कि मैं ऐसी जिंदगी जीता रहा? मुझे कैसे याद किया जाएगा? आप जरा अपने बारे में सोच के देखिए। एक ऐसा आदमी था, दुकान में सारा दिन बैठा रहता था, बच्चों के लिए बैंक बैलेंस जमा कर लेता था, कुछ गाड़ियां दे दी उसने और उसके बाद में मर गया। या कमाते कमाते घर की गाड़ी खींचते खींचते एक घोड़े की तरह जिंदगी जीने वाला चला गया। और शब्द आप सोच लीजिए अपने बारे में, खरी खरी जरा अपने आप को खुद बोल के देखिए, क्या कहेंगे लोग। लेकिन कहना खरी खरी, क्योंकि आप से ज्यादा समाज आपका आईना होता है जो आपको दिखाता है आप क्या हैं। अल्फ्रेड नोबल ने आंख में आंसू भरे हुए अखबार को पढ़ते हुए कहा कि एक तो इन्होंने गलती की, बहुत गलत किया, जिंदा आदमी को मुर्दा साबित कर दिया, लेकिन यह भी एक अजीब बात है कि मैं मर गया तो मुझे ऐसे याद किया जाएगा। उसने कहा अब ऐसी जिंदगी नहीं जिएंगे। सांसों की पूंजी जितनी बची है, इस थैली में जितने हीरे बचे हैं, उसका तो वो उपयोग करना है। तो शांति के कार्यों में अपने आप को लगा दिया। उसने कहा शांति ही एक ऐसी चीज है जो जिंदगी दे सकती है। दुनिया को शांति की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। तो शांति का उपहार, शांति का पुरस्कार मिलना चाहिए उन लोगों को जो अच्छे काम कर रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जो भी दुनिया में अच्छे से अच्छे लोग हैं उनके लिए उपहार मिलना चाहिए। तो उसने शांति का उपहार देने के लिए योजना बनाई
और फिर उसी के नाम पर नोबेल प्राइज देना शुरू हुआ। जो दुनिया में इतना बड़ा फेमस पुरस्कार माना जाता ना, सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज माना जाता है। उस आदमी ने उसके लिए कोशिश करके वो तैयारी की, उसी के नाम पर ये प्राइज दिया जाता है। उसने कहा जो दुनिया में शांति का काम करने वाले हैं, कुछ भी इंसानियत को जिंदा रखने के लिए काम कर रहा है, कोई किसी भी क्षेत्र में किसी ने इस दुनिया को आसान बनाने के लिए जिंदगी कुछ भी काम किया हो, ऐसे लोगों को प्राइज दिया जाना चाहिए, सम्मान दिया जाना चाहिए। अब मैं ये जिंदगी ऐसे जीऊंगा, ये सोचकर उसने ये कार्य शुरू किया। अब उसे डायनामाइट बनाने वाले के रूप में याद नहीं किया जाता। अब किस लिए याद किया जाता है कि उस आदमी के नाम पर दुनिया में नोबेल प्राइज दिया जाता है। और नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे ऊंचा प्राइज है, सबसे बड़ा सम्मान। अब सोचिए जब वो दुनिया से गया होगा और आखिरी घड़ी में वो सोच रहा होगा, तो क्या सोच रहा होगा? शुरुआत तो मेरी अच्छी नहीं थी, लेकिन अंत अच्छा है। अब जिंदगी से संतुष्ट होकर जा रहा हूं, अब मैं अपने जीवन से पूर्णतया संतुष्ट हूं, अब मुझे जीना आ गया। बस वही मैं आपसे कहना चाहता हूं। भले ही थोड़े से हीरे बाकी हैं, थोड़े से श्वास बाकी हैं, इस तरह से उपयोग करो कि आपको एक अच्छे ढंग से याद किया जा सके और आप भी इस तरह जिंदगी जी सको कि आखिर में संतुष्टि से श्वास छूटे और आप कह सकें परमात्मा तेरी दुनिया में बहुत खुश रहा, फर्ज पूरे हुए, कर्तव्य पूरे हुए, संतुष्ट होकर अब तेरे दर पर आ रहा हूं। जब ये चेहरे पर भाव होगा तो पता लगा कि एक अच्छी जिंदगी जी कर गए हम। इसलिए भले ही जिंदगी झोपड़ी में गुजरे या महल में, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इस तन में मखमल पहने, कीमती वस्त्र पहन लिए या साधारण, इस तन को तो राखी होना। बड़ी बात तो यह है कि जहां भी रहो आपकी जिंदगी में गीत, संगीत, मस्ती, आनंद, प्रसन्नता, प्रेम, शांति, आह्लाद चलता रहे। आपसे ध्यान कराया गया था ना, तो आपको एक विधि सिखाई गई थी कि मन अनंत शक्तियों से युक्त है। उस मन को पहचानते हुए अपने अंदर उस शक्ति को जगाओ कि संपूर्ण विश्व में फैली हुई परमात्मा की कृपा को शांति के रूप में मैं अपनी ओर आकृष्ट कर रहा हूं और अपने माथे पर शांति का तिलक लगाकर माथे को शांति से सुसज्जित कर रहा हूं। अपने परमात्मा के असीम प्रेम को मैं अपनी ओर आकृष्ट करके अपनी आंखों में भर रहा हूं। जो ताजगी मुस्कान उसने फूलों में बसाई, उसको अपने चेहरे पर इस समय जागृत कर रहा हूं। जो मिठास उसने फलों में दी और इस दुनिया में बिखेरी, वह मिठास शिष्टता, सज्जनता बनाकर अपनी वाणी में धारण कर रहा हूं। जो नदियों में उत्साह उल्लास दिया और हवाओं में वेग दिया, वो वेग अपने रोम रोम में स्फूर्ति के रूप में धारण कर रहा हूं। ये विधि सिखाई थी आपको कि इस तरह से जागृत हो जाओ। जहां भी बैठे, किसी चट्टान पर बैठा हुआ कोई योगी पत्तों की झोंपड़ी में रात गुजारता है, झरने का पानी पीकर प्यास बुझाता है, कंदमूल खाकर पेट भर लेता है। दुनिया के हिसाब से उसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन दुनिया के मालिक की अनंत कृपा उसके साथ है। चट्टान पर बैठकर आसन स्थिर किया हुआ, अडिग मन कर लिया, ध्यान गहरा कर लिया, परमात्मा को अपने अंदर महसूस करता है। अनुभूतियां अंदर हो रही हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया का राजा महाराजा यहां बैठा हुआ है।
और कोई बरसों तक तप करता रहे, जप करता रहे और उसके बाद कहे भगवान आज मैं तुमसे मांगने चला हूं, जो मैंने जप किया, जो मैंने तप किया, वो सब का फल आप मुझे दे दो। कहते हैं ऐसे किसी एक योगी ने किया था। उसने बैठकर कहा 25 साल तक मैं बैठकर यहाँ तप करता रहा हूँ, तेरा नाम जपता रहा हूँ, भगवान अब मुझे उसका फल दे देना, लेकिन मैं तुमसे कृपा दया कुछ नहीं मांगता, मैं तो ये कहता हूँ जो मैंने किया हो उसका फल देना। बस उसी समय चट्टान से भी आवाज आने लग गई। उसने आवाज ने कहा भगवान इस आदमी का हिसाब किताब करने लगे हो तो ये 25 साल हमारे ऊपर बैठा है, तो 25 साल हम भी इसके ऊपर बैठना चाहते हैं, जरा हमारा भी हिसाब करना। झरनों ने भी बोल दिया कि इसने हमारा पानी पिया है तो ये भी हमारी प्यास बुझाने के लिए कोई जल लेकर के आए, तो इस आदमी से हमारा हिसाब कराना। हवाओं ने भी बोलना शुरू कर दिया भगवान ये बहुत हिसाब किताब वाला आदमी है, बड़ा तप जप करता है, लेकिन हमारा श्वास ले लेकर इसने जिंदगी गुजारी, इसकी रगों में, इसके श्वासों में हम ही तो बसते रहे हैं। अब इससे हम पूछते हैं थोड़े से प्राण हमको भी दें, जितने 25 साल तक हमने इसको प्राण दिए यहां पर बैठा के, अब 25 साल ये हमें प्राण दे, थोड़ी देर तक हवा जरा अपने श्वासों की बंद कर ले और ले नहीं हवा और हमारे लिए छोड़ दे। कंदमूल फल ने भी कह दिया कि हमको खाकर इसने अपना गुजारा किया है, तो जरा इससे हमारा भी हिसाब करवाओ, ये हमारा पेट भरे, कुछ अपने तन को गला दे, खाद बनाए, यहां आए। जब चारों तरफ से ऐसी आवाजें आने लग गई, ये चिल्लाने लगा भगवान मैं किसी का हिसाब नहीं कर सकता और मैं अपना किया हुआ उसका बदला नहीं मांगता, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं दुनिया में, अगर कुछ किया है तो सिर्फ तेरी कृपा ने किया है, तुझसे हिसाब नहीं मांगता, तेरी दया मांगता हूं, तेरी कृपा मांगता हूं, मैं करने वाला कुछ भी नहीं, करने वाला तो तू है, सिर्फ तेरी दया ही सबसे बड़ी दया है, तेरी कृपा ही मेरा कल्याण कर सकती है। तो इसे कहते हैं कृतज्ञता, धन्यवाद करते हुए जीना, चेहरे पर मुस्कान लेकर जीना, वाणी में मिठास लेकर जीना, आंखों में प्रेम लेकर जीना, शांति और संतुलन को माथे पर लेकर जीना। कर्म का जोश जब रग रग में हो, भले ही झोपड़ी में बैठ जाओ, जंगल में बैठ जाओ या महल में बैठ जाओ, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बात सच है जहां रहोगे वहां आनंदित रहोगे, मस्त रहोगे और वहीं महसूस होगा कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी यहां बैठा हुआ, जिसे मुस्कुराना आ गया, गुनगुनाना आ गया, आनंदित होना आ गया, शांत रहना आ गया, समझ लेना उसे जीना आ गया एक बार। दूसरा, उसे जीना आ गया जो अपने वक्त का ठीक उपयोग करता है, अपने वक्त को, समय को या तो परमात्मा में या परमात्मा के काम में लगाता है, दूसरों की जिंदगी आसान बनाने में लगाता है और खुद को ऊंचा उठाने में लगाता है, या फिर कोई ऐसा कर्म करके जाए कि जाने के बाद उसे याद किया जा सके कि कोई कुछ करके गया। हमें कैसे याद किया जाएगा दुनिया में, तो थोड़ा सोचिए बैठकर, हमें कैसे याद किया जाएगा। तो ये 2 घड़ी का वक्त, यहां से भी जाकर शाम का जब समय हो, पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्णता से खिला हुआ हो, तो थोड़ी देर गुरु मंत्र का जाप करना, आसन बिछाकर गंगा जल से आसपास छिड़काव कर लेना, फिर अपना आसन बिछाना, हाथ में माला लेना, पहले गुरु मंत्र का जाप करना, फिर श्री मंत्र का जाप करना, उसके बाद अपने इष्ट देव का जाप करना। जाप करने के बाद फिर थोड़ी देर आत्मचिंतन करना, मैं क्या, मैं कैसा, मैं किस तरह का, कैसे जिंदगी बीती, कैसे बीतनी चाहिए थी, कहां गलतियां रह गई, आज ही अगर जीवन का अंत हो मुझे कैसे याद किया जाएगा, और अब जो आगे वक्त है उसका मैं कैसे उपयोग करूंगा। मैं दूसरों की सीढ़ी बनकर दूसरों को ऊंचा उठाने के चक्कर में, परिवार वालों के लिए अपने कंधों पर बैठाकर अपने बच्चों को बड़ा बनाने के चक्कर में लगा हुआ हूं। बैसाखी मुझे नहीं बनना अपने बच्चों की, क्योंकि बैसाखी लंगड़ों के काम आती है। मैं अपने बच्चों को लंगड़ा नहीं बनाना चाहता, उन्हें वो पांव देना चाहता हूं कि अपने आप चढ़े ऊपर और अपनी ऊंचाइयां छुएं। मैं उनको समझ देना चाहता हूं, मैं उनको संस्कार देना चाहता हूं, जिंदगी धन्य बन सके वो शिक्षा देना चाहता हूं।
धन देकर उन्हें अमीर नहीं बना सकता, क्योंकि किस्मत छीन लेगी फिर से। और अगर उनके अंदर गुण हुए तो अपने आप वहां तक पहुंचेंगे। मैं पाप कमा कमा कर अपनी आत्मा को कलुषित नहीं करना चाहता। अब मेरा वक्त सही दिशा में चलेगा। अपने गुरु से जिधर से रोशनी आती है, आप देखिए पूरी दुनिया भर के पेड़ अपने पत्तों को उस तरफ कर लेते हैं जिधर से सूरज की रोशनी आती है, क्योंकि वहीं से जिंदगी लेते हैं। कहते हैं हर उस आदमी को जो अपनी जिंदगी को हरा भरा करना चाहता है, उसका सूरज उसका गुरु है, उसका ध्यान हमेशा अपने गुरु की तरफ रहना चाहिए। वहां से किरणें आएंगी, वो जगाएंगी, होश में रहेगा। उसके कारण तो बड़े से बड़े कष्ट की स्थिति को भी वो पार कर गया। और सुख के दिन आ गए, पीठ करता है, वक्त पीठ पर लात मार देगा। वक्त का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। गुरु आपसे क्या चाहता है? आपको खुश देखना चाहता है। जन्मों के दुख भोगते भोगते, इतने जन्मों तक गिड़गिड़ाते रोते रोते आपको एक मौका मिला। भगवान ने कहा दया करूंगा, मनुष्य की देह दूंगा, इस बार तेरे अंदर जागृति आएगी, तुझे गुरु दूंगा। गुरु का मंत्र तुझे मिलेगा, गुरु की विधि तुम्हें मिलेगी। उस विधि के अनुसार जिंदगी जीकर जन्मों के दुख काट लोगे। लेकिन मिले गुरु तो टिक जाना, हिलना नहीं, श्रद्धा विश्वास को बनाए रखना। ये सब वचन हमने दिए, लेकिन उसके बाद फिर भूल जाते हैं। इसमें कुछ भी हो, कोई भी बहाना करो, जैसे ही लगे कि देर हो रही है, गुरु से मिले नहीं, हमारी भक्ति में इस नदी में बहाव रुक गया था, पानी गंदा होने लगा, फिर से ताजा करने के लिए फिर आओ जल्दी से दर्शन करने के लिए, और गुरु के सम्मुख अपनी सारी कहानी पिछली बोल दो, नए ढंग से आशीर्वाद लो। मेहर भरी नजरें माथे पर पड़े। जिस जगह से भाग्य, लिखते हैं ब्रह्मा, जहां थर्ड आई है, तीसरा नेत्र है, जहां किस्मत है और जहां हमारी अक्ल है, ये आज्ञा चक्र, जहां पर हिंदुस्तान के लोग तिलक लगाते हैं, उस जगह पर गुरु की मेहर भरी नजर पड़े। इस बात की कोशिश करो कि गुरु के सम्मुख से गुजरे तो मेहर भरी नजर पड़े। कहते हैं हमारी आत्मा भी इसी के पीछे से झांकती है। पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, पूरी शरीर को नियंत्रित करने वाली ये शक्तियां, ये भी इसी के पीछे बैठी हुई। बायां मस्तिष्क, दायां मस्तिष्क, दो भागों में व्यक्तित्व बटा हुआ हमारा। यहीं पर मेहर भरी नजर पड़े और यहीं पर ध्यान लगाकर अपनी किस्मत जगाओ, जन्म जन्मांतरों का दुख मिटाओ। और एक बात का ध्यान रखो, मांगते हो भगवान से तो रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगते हो, लेकिन जब आपके सामने कोई मजबूरी में रोता और गिड़गिड़ाता हो, उसे देख करके तरस जरूर खा लेना, नहीं तो उस मालिक को तरस कभी नहीं आएगा। ध्यान रख लेना। अपनी आवश्यकता के अनुरूप आपको दिया गया, अपनी आवश्यकता पूरी कर लेना, अपने परिवार की आवश्यकता पूरी कर लेना, लेकिन उससे अधिक जो है जिस मालिक ने दिया, उसी की तरफ लक्ष्मी जी को उसी की तरफ कर दीजिए, जिससे बार बार वो कृपा आपको मिलती रहे और धन से भी जिंदगी धन्य की जा सके, परमात्मा की कृपा पाई जा सके। तन दिया, तंदुरुस्त रहे, सेवा में लगा दो, मन को भगवान में लगा दो। मन सुमन बन जाए। जिसका मन सुमन है, सुमन फूल है, तो उसके चेहरे पर असल में खिलावट रहती है, फूल की तरह मुस्कुराता रहता है। इसलिए ध्यान रखिए, मन को सुमन बना लो, संतुलित बना लो, शांति भरो, प्रेम भरो, तो सुमन बन गया मन, तो चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट रहेगी। और अगर ये सुमन नहीं बन पाया तो दुनिया कितनी भी कोशिश करे हंसाने की, या आप भी कितने मनोरंजन के साधन ले आइए, मुस्कुराहट कायम नहीं रहेगी, क्योंकि जिसको रुलाता है वो हंसा नहीं सकता कोई, और जिसको मुस्कान दे भगवान, उसे रुला नहीं सकता कोई। इसलिए उसकी कृपा पा लेना। तो समय
हमें कह रहा है कि हमें रुकना होगा। तो आज शाम को बैठकर चिंतन करना, माला जपना, और कल सुबह जब नई सुबह होगी तो एक नए इंसान के रूप में आपके दर्शन होने चाहिए। एक नया इंसान, नया बदला हुआ इंसान। पूर्णिमा आपको पूर्ण करे। अपने फकीरों के गीत, बंजारों के गीत, उन्हें कभी आप सुनना, जिप्सियों के गीत, जिसमें यह कहा गया कि वो शांति तुम्हारे हृदय में स्थापित हो जाए, जो शांति पहाड़ों में बर्फ गिराते हुए उस परमात्मा ने दी। वो मुस्कान जो सुबह के खिलते हुए कमल में उस मालिक ने, चित्रकार ने सजाई। हर गम के अंधेरे के बीच भी तुम्हारे होठों पर ये कमल लगातार खिलता रहे। जो गीत पक्षी गाते हैं मधुरता के साथ, कोयल बोलती है, वो मीठी वाणी तुम्हें प्राप्त हो जाए। वह शीतलता, प्रेम तुम्हारे उर में बस जाए, जिससे दुनिया का मालिक दुनिया का पालन पोषण करता है। बड़ा लंबा गीत है, तो बस दोहराओ कि हमें ये सब मिले और ये जिंदगी धन्य हो, तो पूर्णता प्राप्त हो इस जिंदगी में, खुशहाली प्राप्त हो। मैं सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं। हम आपके लिए ही सुबह उठते हैं तो आपके लिए ही पहले मांगते हैं, अपने लिए बाद में। जितनी श्रद्धा, विश्वास, भावना आपकी होगी, उतना आप कृपा को अपनी तरफ खींच पाओगे। तो उसे जगाए रखो, उसे बनाए रखो। और देखिए, हम लोग सब मिलके एक राह पर चले हैं। सेवा, साधना, सत्संग, सहानुभूति, सहयोग की ये राह मिलके चलना है, मिलके काम करना है, मिलके एक दिशा में कुछ ऐसा करें। अल्फ्रेड नोबेल ने जैसे कहा कि मैं ऐसे याद किया जाऊं, ये मुझे मंजूर नहीं, ऐसे याद किया जाना चाहता हूं कि लोग कह सकें जिंदगी तो वो जो नोबेल ने जी। तो वैसे ही हमारी भी जिंदगी हो। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। दोनों हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग, और हाथ जोड़कर एक साथ बोलिए, देहि सौभाग्यम सौभाग्यम सौभाग्यम, आरोग्यम आरोग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम परमम सुखम परमम सुखम, रूपम देहि रूपम देहि रूपम देहि, जयो देहि यशो देहि, दिशो जहि दिशो जहि दिशो जहि दिशो जहि। भगवान सौभाग्य दे, आरोग्य दे, सबकी जिंदगी में खुशहाली दे, जीत दे, प्रेम दे, यश दे, सुंदर स्वरूप दे, और सभी का सौभाग्य, आरोग्य निरंतर बढ़े। ऐसी मंगल कामना सभी के